अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। ठीक है वो। और सबसे पहले हम लोग जो है इसकी डेफिनेशन सीखेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है इसकी एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल्स के बाद हम लोग जो है देखेंगे कि पॉलिनोमियल और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिग्री कैसे फाइंड की जाती है, क्या डिग्री होती है, और जो है इसके लीनियर फैक्टर्स जो हैं वो किस तरह से बनते हैं, फैक्टराइजेशन किस तरह की जाती है, और जो है इसकी डिग्री के बारे में सीखेंगे पॉलिनोमियल्स की एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ अलजेब्रा और लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम्स। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक देखना है, ठीक है, ताकि आपका कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो। आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है, हर स्टेप को बहुत अच्छे से और जो है ध्यान से समझना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल ऑफ एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन दी हुई है। अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल की फॉर्म दी हुई है। ये पी ऑफ जी जो है ये हमारे पास फंक्शन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसका पॉलिनोमियल का, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स नंबर में पी ऑफ जी, ठीक है, हमारे पास क्या है, फंक्शन है। और ये हमारे पास है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, और ये जो जी हमारे पास दिया होता है इसमें पॉलिनोमियल फॉर्म में ये हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स। ठीक है, इसे हम जो है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कहते हैं, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास दिए हुए हैं ए एन -1, ए की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं ये हमारे पास जो होते हैं ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, इन कांस्टेंट होते हैं ये हमारे पास। इसकी जो इंटीजर्स नंबर्स होते हैं उसके अलावा जो है हमारे पास ए एन जो है उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर ए एन हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जी एन भी ज़ीरो हो जाएगा, और साथ हमारे पास बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो भी इसके जब फर्स्ट फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो फंक्शन जो है सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पी ऑफ ए एन जो है नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारे पास दिया भी है कि वेयर ए एन -1 n-2 a1 a नॉट इक्वल टू क्या, सी से बिलोंग, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये तमाम हमारे पास क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं। ठीक है, ए नोट a n-1 n-2। ठीक है, एंड जो n जो है ये हमारे पास क्या होता है, ग्रेटर देन ज़ीरो होता है, ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। इज एन इंटीजर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है, और इसकी जो उनका डिग्री ऑफ n, ठीक है, n डिग्री मीन जी की जो पावर होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, डिग्री होती है किसी भी पोलिनोमियल की। ठीक है, हमारे पास यहाँ जी की जो पावर है वो हमारे पास क्या दी हुई है, n दी हुई है, nth टर्म दी हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ऑफ n डिग्री आ जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की। चलिए अब हम जो है आगे इसकी एग्जांपल, होप सो आपको समझ आई होगी कि कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल की फॉर्म किस तरह से लिखी हुई है। सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है कि अ पोलिनोमियल ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास पोलिनोमियल की फॉर्म दी हुई है। पी ऑफ जी हमारे पास पोलिनोमियल फंक्शन है। ए एन हमारे पास जो ए एन -1 ये जो हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स नंबर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जी एन जो है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे पास होता है ना a n x n। ठीक है, एक्स यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमारे पास जी वेरिएबल होता है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स जो है हमारे पास अलजेब्रिक वेरिएबल होता है, और जो जी जो है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये हमारे पास पॉलिनोमियल फॉर्म है। इस आगे ए एन जो है हमारे पास नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, वेयर ए एन -1 टू सो ऑन ए नॉट बिलोंग्स टू सी, एंड ये हमारे पास n ग्रेटर देन ज़ीरो इज इंटीजर्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब आगे हम लोग इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर हमारे पास 1 है, पी ऑफ 1 जी इज इक्वल टू, हमारे पास अगर हमारे पास दी हो 1 माइनस आयोटा जी प्लस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह की फॉर्म दी हो तो हमारे पास ये क्या होती है, जी की जो पावर होती है उस अगर 1 हो, जी की पावर हमारे पास 1 हो तो हमारे पास वो क्या होती है, वो हमारे पास लीनियर जो है फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, वो हमारे पास लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल होता है। ठीक है, लीनियर कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल नोमियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास पी टू इंटू जी, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स जी की वैल्यू हमारे पास आ जाए स्केयर में 5 माइनस 4 आयोटा जी स्केयर। ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा जी प्लस
3 माइनस 4 आयोटा, ठीक है। इस तरह के अगर हमारे पास फॉर्म आ जाए, इसमें हमारे पास जी की सबसे बड़ी पावर क्या है 2 है, तो देन हमारे पास ये क्या होगी क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक फॉर्म भी कहते हैं या इसे हम डिग्री ऑफ 2 भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक फॉर्म आ जाएगी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल आ जाएगा, क्योंकि इसके पास हमारे पास पावर 2 है, जिसकी पावर हमारे पास 2 होती है, वो हमारे पास क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाता है। स्केयर अगर आ जाए तो वो हमारे पास डिग्री 2 होगी, हमारे पास इसे डिग्री 2 भी कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल भी जो है इसे कह सकते हैं। इसी तरह हम लोग एग्जाम्पल 3 जो है वो देख लेते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल 3 हम लेट कर लेते हैं, P3 इंटू जी हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू जी क्यूब प्लस 2 जी स्क्वेयर आयोटा प्लस 5 प्लस 3 आयोटा, ठीक है, इंटू जी। तो अगर हमारे पास इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए तो हम जिसमें जी की पावर जो है, हम देखते हैं कि जितनी भी पावर जी की पावर होती है ना, वो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, डिग्री होती है, ठीक है। और उसी से हम शो करते हैं ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है। अब अगर इसकी पावर 3 आ गई तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यूबिक फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, क्यूबिक कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो है इसकी ज़ीरो आ जाए, पॉलिनोमियल डिग्री जो है ज़ीरो आ जाए, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, कांस्टेंट नंबर बन जाता है, ठीक है। हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है ना an और 0, ठीक है। अगर हमारे पास ये जो वेरिएबल दिया हुआ है, इसकी पावर n की पावर यहाँ पे हमारे पास 0 भी हो जाए तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट यहाँ पे कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर इसकी पावर 0 हो जाती है, किसी भी की भी पावर अगर हमारे पास 1 की पावर हम 0 ले लें तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है। तो हम इसी तरह यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर हमारे पास पी ऑफ जी फंक्शन जो है इज़ अ पॉलिनोमियल फंक्शन, अगर उन्होंने कहा कि अगर पी ऑफ जी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन हो, देन द वैल्यू ऑफ जी, जो जेड की जो वैल्यू है वो हम फॉर विच पी ऑफ जी इज़ इक्वल टू 0, अगर जी की वैल्यू जो है हमारे पास 0 हो तो देन हमारे पास वो क्या कहलाता है, ज़ीरोस ऑफ द फंक्शन पी ऑफ जी कहलाता है। एंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके जो रूट्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। अगर हमारे पास देखें, अगर फंक्शन ही 0 हो गया तो उसके रूट्स भी ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही होंगे, ठीक है। यही उन्होंने कहा है कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास देखें पी ऑफ जी की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ जाती है तो हमारे पास उसके रूट्स क्या होते हैं, 0 ही होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास कोई भी वैल्यू है 3 माइनस 4 आयोटा इंटू जी, ठीक है। लेट हम यहाँ पे जी की जगह पे हम 0 पुट करते हैं, ये हमारे पास पी ऑफ जी फंक्शन दिया हुआ है कोई, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 आयोटा इंटू 0, ठीक है। जब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास 0 ही आ जाएगा। देन पी ऑफ 0 हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ये हमारे पास फंक्शन जो है 0 हो गया। और जो हमारे पास आंसर आया ये हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। और हमारे पास जब ये 0 ही हो गया तो हमारे पास इसके रूट्स भी क्या आ गए हैं, 0 आ गए हैं, ठीक है, इस इक्वेशंस के। तो यही उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ कि रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास थे ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन। देन अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन हमारे पास दी हुई है, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स सम ऑफ विच मे बी रिपीट इन कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है। इन्होंने उसमें बताया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिग्री जो होती है वो हमारे पास उसकी पावर पे डिपेंड करती है, ठीक है। हाईएस्ट जितनी भी हमारे पास हाईएस्ट पावर होगी जी की, उतनी हमारे पास क्या होगी, उसकी डिग्री होगी, ठीक है।
फंडामेंटल थ्योरम जो है ये हमें बताता है कि अगर हमारे पास देखें हाईएस्ट पावर ऑफ जी, देखें हाईएस्ट पावर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास डिग्री, एक वो हमारे पास इक्वल होती है डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास जी की जितनी पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, जी की पावर 3 होगी तो वो हमारे पास उसकी डिग्री 2 होगी। अगर हमारे पास जी की पावर 3 होगी तो उसकी डिग्री हमारे पास 3 होगी। ठीक है, ये हमें फंडामेंटल थ्योरम बताता है। ये देखें पॉलिनोमियल और उसके रूट्स जो हैं, अगर जी की पावर के जितनी उसकी डिग्री होगी उतने उसके रूट्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 2 डिग्री 2 जी की दी हुई है तो उसके रूट्स जो हैं वो हमारे पास कितने होंगे, 2 ही होंगे। और देखें वो सेम भी हो सकते हैं, सम ऑफ विच में रिपीट भी हो सकते हैं। जिस तरह से जब हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उसके रूट्स 1 आ जाते हैं मोस्टली, और जो है 2 और 2 आ जाते हैं। अब मैं आप लोगों को इसके बाद जो है इसकी एग्जांपल करवाऊंगी कि किस तरह से जो है सेम भी आ सकते हैं, डिफरेंट भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो है इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे ये देखिए फंडामेंटल थ्योरम का जो है आपको होप सो समझ आ गई होगी कि ये हमें बताता है कि जी की जो है कितनी डिग्री है, डिग्री को जो है इंडिकेट करता है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, कि जितनी एन की पावर होगी वो हमें क्या बताता है, जी की जितनी पावर हमारे पास आती जाएगी, एन की जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास क्या होती हैं, उसकी डिग्री होती हैं और उसकी पावर्स भी होती हैं। ठीक है, हाईएस्ट जितनी पावर होगी, मीन जिस तरह से अगर डिग्री 1 हो तो हम उसे कहते हैं ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, लीनियर कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। अगर हमारे पास डिग्री 2 हो जाए तो हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर डिग्री 3 हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसी तरह अब हम जो है कि हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है, अब हम एग्जाम्पल से इन्हें सॉल्व करते हैं। और जो हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम होता है ऑफ अलजेब्रा का, ये हमें बताता है, गारंटी देता है कि हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में या अलजेब्रिक फॉर्म में हमारे पास जो है रूट्स जो हैं लाजमी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, या तो रूट्स हमारे पास जो है रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम हमें बताता है, यही बताता है कि जितनी डिग्री होगी उतने हमारे पास रूट्स होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जी की पावर जितनी ज़्यादा जी की पावर होगी उतने ज़्यादा हमारे पास रूट्स होंगे। ठीक है, और रूट्स जो है लाजमी एग्जिस्ट करते हैं। ये जो थ्योरी हमने सारी पढ़ी है, इससे जो है हम ये जो है रिज़ल्ट निकालते हैं कि कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि हम इस जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है इसे लीनियर जो है फॉर्म में भी, लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। लाइक देखिए हमारे पास आ जाता है पी ऑफ जी, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं ए एन इंटू जी माइनस अल्फ़ा ले लेते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा 1 ले लें या फिर Z1 ले लें, जो भी आपको बेस्ट लगे, Z माइनस अल्फ़ा 2। ठीक है, इसकी जगह पे हम Z1 Z2 भी ले सकते हैं। ठीक है, जो आपका जो है दिल करे वो आप वो ले सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अप टू सो ऑन Z माइनस ZN। अब इसमें ये हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया सारा, क्योंकि हम लोगों ने पहले हम पढ़ चुके हैं कि जी हमारे पास जो है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ा 1 है ये हमारे पास क्या है, एक लीनियर फैक्टर है। ठीक है, कि हम लोग जो है इसे किस तरह से हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालते हैं पॉलिनोमियल्स के। और पी ऑफ जी जो है ये हमारे पास इक्वल आ ये हमारे पास क्या है, लीनियर फैक्टर जो है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल है। इस तरह की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास जो है लीनियर फैक्टर पॉलिनोमियल को होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, पी ऑफ जी हमारे पास फंक्शन होता है और ए एन जो है हमारे पास ये क्या है, हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके अलावा हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि एन जो है हमारे पास दिया हुआ ये कि जो है डिफरेंट इसकी वैल्यूज़ ही आए। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास सेम भी आ सकती हैं, डिफरेंट जो है हमारे पास कांस्टेंट नंबर भी आ सकते हैं, सेम भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था लीनियर फैक्टर जो है कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, लीनियर फैक्टर कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल नोमियल। ठीक है, इसको हम जो है लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, ए एन इंटू जी माइनस अल्फ़ा 1 जी माइनस अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन जी माइनस जी एन। ठीक है, अंत तक इसकी वैल्यूज़ जा रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। इसके बाद हम जो है अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि फैक्टराइजेशन जो है पॉलिनोमियल हम जो है किस तरह से करते हैं, किस तरह से इस चीज़ को हम जो है अप्लाई करते हैं।
और फिर आप लोगों को जो है और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम लोग जो है इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। ये देखिए हमारे पास डेफिनेशन दी हुई, दोबारा से देख लेते हैं लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम की, कि एवरी कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल p ऑफ z ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 कैन बी फैक्टर्ड कम्प्लीटली इनटू अ कांस्टेंट an एंड n लीनियर फैक्टर है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास डिस्टिंक्ट हो, मीन डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। अवर सी इन द फॉर्म p ऑफ z an z माइनस z1 z माइनस z2 अप टू सो ऑन z माइनस zn, वेयर यहाँ पे z1, ये जो z1 है, z2 है, zn जो है, ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये हमारे पास। अब कोई इसके जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास ये z1 z2 जो है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या था, लीनियर फैक्टराइजेशन थ्योरम था। ये मैं आप लोगों को पहले अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब हम जो है इसके एग्जांपल देते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल की। हमारे पास सबसे पहले वैल्यू दी हुई है p ऑफ z इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस 3z माइनस 3 आयोटा, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। गिवन है हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, z को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। z को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा z माइनस 3z आ जाएगा, माइनस 3 आयोटा इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी फैक्टर्स अलग फैक्टर्स बनाने हैं, ठीक है। इसको हमें अंदर मल्टीप्लाई करवाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, माइनस जो आयोटा वाली वैल्यूज़ है उन्हें साइड पर कर लेंगे, जो विदाउट आयोटा वाली वैल्यूज़ है उन्हें साइड पर कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। जी के माइनस 3z जो है ये इधर आ जाएगा और प्लस आयोटा जी है, इसे रीअरेंज किया है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, इसमें से जी कॉमन आ रहा है और यहाँ से हमारे पास आयोटा कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम जी कॉमन बाहर करेंगे तो हमारे पास जी बाहर चला गया, जी माइनस 3 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम जो है आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास जी माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए हैं जी माइनस 3 एंड जी प्लस आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए हैं। और हमने क्या करना था, फैक्टराइजेशन ही यहाँ पे करनी थी। और ये जो हमारे पास आया है जी माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर हम इसे जीरो के इक्वल रखें, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर्म के, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी में जी, इधर 3 प्लस हो रहा है जी के साथ, इधर आके प्लस, इधर माइनस हो रहा है, सॉरी, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर जब हम इसको इक्वल 0 रखेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास 3 और माइनस आयोटा आए हैं, ये हमारे पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है, सेकंड है p ऑफ जी, हमारे पास जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जी प्लस 12 दिया हुआ है, ठीक है। इसके हम लोगों ने 4 आयोटा जी की हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि हमने जो है इसके किस तरह से फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले हम लोग जो है, हमें दिया हुआ है क्वेश्चन जो है वो हमारे पास गिवन है, p ऑफ जी इज इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जी प्लस 12, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, हम लोगों ने मल्टीप्लाई इस तरह से करवाना है कि जो है यहाँ से जब भी हम जो है फैक्टर्स बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं कि भाई हमारे पास ऐड और जो है सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास ये वैल्यू बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से ये वाली फॉर्म बने, ठीक है। अब 12 को जी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 12 जी स्क्वायर, ठीक है, 12 जी स्क्वायर बन जाएगा। और हमारे पास जब हम माइनस करने से 4 आयोटा जी बनना चाहिए, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर्स इस तरह से बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे आयोटा आ रहा है तो साइड पे भी हमें जो है आयोटा को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो हम किस तरह से करेंगे, 4 आयोटा जी माइनस यहाँ पे लिखे -1 12 लिख देंगे, और -1 जो है वो किसके इक्वल होते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम -1 की जगह पे आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 4 आयोटा जी माइनस 12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसके फैक्टर बनाने में आसानी होगी, तो अब हम बनाते हैं इसके फैक्टर्स, जी स्क्वायर माइनस, अब हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने से हमारे पास -12 आयोटा स्क्वायर और जी स्क्वायर बनना चाहिए, ठीक है, और प्लस माइनस करने से हमारे पास 4 आयोटा जी बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे -6 आयोटा जी प्लस 2 आयोटा जी, और ये हमारे पास आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब इसके हम जो है इनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ से
और यहाँ से हमारे पास जो है जी कॉमन आ रहा है, ठीक है, ओनली एक जी, तो ये हमारे पास जी कॉमन आ गया, तो हमारे पास यहाँ पे जी माइनस 6 आयोटा बच गया, ठीक है, 6 आयोटा यहाँ पे बच गया, प्लस यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आयोटा आ रहा है कॉमन, ठीक है, ये 12 है तो 2 के ऊपर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास 2 और आयोटा भी दोनों में है, तो ये भी हमारे पास बाहर आ जाएगा, 2 आयोटा हमारे पास बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा जी माइनस 2, 6 का कितना होता है 12, और एक आयोटा बाहर गया है, और ये आयोटा का स्क्वायर था, तो एक आयोटा यहीं पे बच गया है, ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, तो अब हम लिख लेंगे जी प्लस 2 आयोटा इंटू जी माइनस 6 आयोटा, ठीक है। फैक्टर्स बनाते हैं ना, ये आप लोगों ने लाजमी ध्यान रखना है बनाते वक्त के, जो यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं दोनों साइडों पे, उनकी वैल्यूज़ भी सेम आनी चाहिए, ठीक है, उनके जो साइन होते हैं वो भी सेम आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है इस वाले क्वेश्चन की। यह देखें, जी माइनस 6 आयोटा प्लस 2 आयोटा, यह भी हमारे पास जो है इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अगर हम यहाँ पे जी प्लस 2 आयोटा को इक्वल टू 0 रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा, एंड अगर जी माइनस 6 आयोटा को हम इक्वल टू 0 रखें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फैक्टर से, तो ये हमारे पास जी इज इक्वल टू 6 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। ये दो हमारे पास क्या आ गए हैं, रूट्स आ गए हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोगों ने ये क्या निकाल लिए हैं, उनके रूट्स आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरह से जब फैक्टर्स बनाने के दौरान बनाते हैं, फिर उसके बाद जो है जब हम कॉमन वगैरह लेके इस तरह से फॉर्म बन जाते हैं, उसे ज़ीरो के इक्वल रखते हैं, उसके बाद जब है उस जी की वैल्यू निकालने के बाद वो हमारे पास उसके रूट्स निकल आते हैं। और इसको एग्जाम्पल नंबर जो 8 है, ये भी इसी तरह से है कि हम लोगों ने जो है इसकी भी इस तरह से फैक्टराइजेशन ही करनी है, ठीक है। जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है 1 प्लस आयोटा के साथ, और फिर जो है हम लोगों ने इसकी जो है रूट्स निकाल लेने हैं, ठीक है। होप सो आपकी इसकी जो है अच्छे से समझ आई होगी। आज का टॉपिक जो है हमारा यहीं तक था। इसके बाद जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक का जो है इसकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसकी एग्जांपल करेंगे 1.3, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप लोगों को अगर मेरे लेक्चर जो है हेल्पफुल लग रहे हो और अच्छे से समझ आ रही हो कि किस तरह से हम लोग जो है इसे कर रहे हैं सॉल्व, और आप लोगों को जो है सही से समझ आ रही हो, तो आप लोग जो है इन्हें लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जो है उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। तब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।